आइए मेरे नाजरीन, बात कर लेते हैं आज जो मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था कि अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जो हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वालिद मोहतरम हैं। आप दरिया के किनारे आए। दरिया के किनारे आने के बाद में आपने सेब देखा और सेब उठा करके खा लिया। मैंने पिछली वीडियो में यहाँ तक बयान किया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ असल में हकीकत क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर ज़्यादा लंबी होती है तो फिर बड़े मामलात होते हैं उसके अपलोड करने के भी। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हम छोटी छोटी बातें 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 5 मिनट की आपकी बारगाह में पेश करते रहें और आप भी उसको समाअत करते रहें और गौसे आज़म के बयान से, गौसे आज़म के ज़िक्र से आप फैज़याब होते रहें और अल्लाह ताला आपका देखना, आपका सुनना और मेरा बयान करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल हमारे बरोज़े महशर वारे नियारे हो जाएंगे। कल गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी बयान फरमा देंगे कि ये मेरा वो आशिक है जो कम से कम एक तन्हाई में बैठकर कुछ अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया करता था। तो मेरे दोस्तों और मेरे नाज़रीन, आइए बात कर लेते हैं। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सेब खाया, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की कैफियत बदल गई। अब खौफ खुदा तारी हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर हावी हो गया। करें तो क्या करें। अंदर से इश्क ने कहा, ए अबू सालेह, ये सेब जिस जानिब से आ रहा है चल उधर चलते हैं, चल उधर देखते हैं। हो सकता है दरिया के किनारे कोई बाग हो, कोई बागीचा हो, वहाँ जाकर के हम देखेंगे। हो सकता है उस बागीचे का ये फल हो तो उस बाग के बागीचे के मालिक से मैं इजाज़त तलब करके अपने गुनाहों को, अपनी गलती को मुआफ़ करवा सकते हैं। चलें उधर चलते हैं। हज़रत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वालिद मोहतरम मूसा जंगी दोस्त उधर दरिया के किनारे जिधर से सेब आ रहा था उधर को चल दिए। यानी सेब उधर से इधर आ रहा है, आप उसके अपोजिट, उसके ख़िलाफ़ चल दिए। चलते रहे। थोड़े देर सफ़र करने के बाद आपने देखा कि एक बागीचा है, एक सेब का बाग है और उसमें पेड़ लगे हुए हैं, झाड़ लगे हुए हैं और उसकी कुछ टहनियाँ दरिया की जानिब लटकी हुई हैं। अल्लाहु अकबर। अब गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जो सेब खाया था उस सेब का मुआयना किया कि मैंने कौन सा सेब खाया था, किस कलर का खाया था, कैसा था। और आपने दरख्त की जानिब देखा, आपने पहचान लिया कि हो ना हो वो सेब जो मैंने खाया है वो इस बाग के, इस दरख्त का ही होगा। आपने पहचान लिया। अब एक तलाश आपको परेशान कर रही थी। पहली तलाश तो आपकी मुकम्मल हुई कि आप बाग तक पहुंच गए, बागीचे तक पहुंच गए। दूसरी तलाश इसका मालिक मिल जाए, बाग का मालिक मिल जाए। अब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ, उसका डर, जिसमें जान आ गई, कुव्वत आ गई, तवानाई आ गई। अब उस डर को लेकर के ढूंढ रहे हैं कि बाग का मालिक मिल जाए। आप बाग में दाखिल हुए, देखा कि एक पानी लगाने वाला, सिंचाई करने वाला एक बूढ़ा सा आदमी बाग की सिंचाई कर रहा है। आपने जाकर के पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ का बागीचे की देखरेख करने वाला हूँ। आपने इरशाद फरमाया फिर मुझे बागीचे के मालिक से मिलना है, बागीचे के जो बाग का मालिक है उससे मिलना है। क्या मेरी मुलाकात हो सकती है? अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उससे पूछ रहे हैं। उसने इशारा कर दिया कि देख ए नौजवान, वो जो बाग की उस जानिब को खड़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े हैं, क़याम में खड़े हैं, इबादत में मशगूल हैं, उनके बागीचे की देख रेख मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मशगूल हैं। जा उनके पास चला जा और वही इस बाग के मालिक हैं, इस बागीचे के मालिक हैं। अल्लाहु अकबर। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उधर रवाना हो गए। जाने के बाद उनकी बारगाह में हाजिर हुए। इतने वो नमाज मुकम्मल कर चुके थे। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वालिद मोहतरम अभी जवानी के आलम में हैं। सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जवाब मिलता है वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बताइए कैसे आना हुआ। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वालिद मोहतरम बयान करते हैं, ए बुज़ुर्गवार, क्या आप ही इस बाग के मालिक हैं? आप ही इस बागीचे के मालिक हैं?
اگر آپ اس باغیچے کے مالک ہیں تو مجھے بتائیے آپ۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں ہاں اس باغ کا مالک میں ہی ہوں، اس باغیچے کا مالک میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو صالح بیان کرتے ہیں اے بزرگوار، میں بھوک سے نڈال تھا، میری طبیعت بگڑنے والی تھی، میری آخری سانسیں چل رہی تھی، کمزوری نے مجھے توڑ دیا تھا، میں بالکل ضعیف اور کمزور ہو چکا تھا، اللہ رب العزت کی مجھ سے عبادت بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اور مجھے جب بھوک نے ستایا میں دریا کے کنارے بیٹھ گیا، میں نے دریا میں سیب آتا ہوا دیکھا اور وہ سیب اٹھا کر کے میں نے کھا لیا۔ اب جب میں نے سیب کھایا میرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا کہ پتہ نہیں اس کا مالک کون ہوگا، اس باغیچے کا مالک، اس سیب کا مالک کون ہوگا۔ اللہ رب العزت کے خوف نے مجھے تمہاری بارگاہ میں حاضر کر دیا، اور میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے باغ سے ایک سیب بہہ کر دریا میں گیا، وہ سیب اٹھا کر کے میں کھا لیا، آپ اس سیب کو جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے بغیر پوچھے میں نے تناول فرما لیا ہے، آپ معاف فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اب دیکھیے آپ، وہ جو نماز پڑھ رہے تھے نا، وہ معمولی آدمی نہیں تھے، وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ معمولی آدمی نہیں ہیں، عبداللہ صومعی ہیں، وہ غوث اعظم کے نانا عبداللہ صومعی، وہ دیکھ رہے ہیں، ہے نوجوان لیکن خوف خدا دیکھیے، ہے نوجوان پرہیزگاری دیکھیے، ہے نوجوان تقوی دیکھیے، ہے نوجوان لیکن اللہ رب العزت کا دل میں ڈر دیکھیے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جو نوجوان ہے نا، یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے، یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے، یہ بڑا ہی اللہ رب العزت کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے۔ آپ نے شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو میرے یہاں کچھ میری شرط ماننی پڑے گی۔ تو میرے دوستو، اس کا اگلا پارٹ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے حوالے کروں گا، اس کو ضرور سماعت کریے گا، دیکھیے گا۔